क्या एडीएम ने। इकरा साहब को तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हम तो बचपन से जानते हैं। वो वेल बिहेव्ड लड़की है। यही मांग है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको ट्रेनिंग दी जाए कि जनता से, जनता के जनप्रतिनिधियों से, महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करना है। तो कम से कम उसकी ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए। शिकायत करें जो हम कर चुके हैं, आगे जो उन्हें करना है या नहीं करना है, इससे उनकी मंशा साफ हो जाएगी कि वो कितना महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं। जो एमपी साहब, उत्तराखंड और एडीएम के बीच जो विवाद चल रहा है उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, एडीएम और ऑनरेबल इकरा हसन जी के साथ बीच में कोई विवाद नहीं है। इकरा हसन जी बीइंग मेंबर पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ स्थानीय समस्याओं के संबंध में कल जिला कचहरी सहारनपुर गई थी। जैसा मुझे पत्रकार साथियों ने बताया, वहाँ उन्हें छुटमलपुर की चेयरमैन मिली। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि जी हमारे एडीएम से हमें बात करनी, हमें मिल नहीं रहा। वो उनके साथ दफ्तर तक चली गई। वहाँ तो दुर्व्यवहार किया एडीएम ने। इकरा साहब को तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हम तो बचपन से जानते हैं। वो वेल बिहेव्ड लड़की है, वेल कल्चर्ड है। वो ऐसा काम नहीं कर सकती। वो उनके दफ्तर में गई थी, वो कह रहे गेट आउट। ये क्या मतलब हुआ भाई? दफ्तर उनका व्यक्तिगत थोड़ा है। दफ्तर तो जनता से मिलने के लिए तो सरकार ने एक सुविधा दी है। अधिकारी दफ्तर को और फोन को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ रहे हैं। ये दोनों केवल सरकारी कार्य और जनता से मिलने के लिए। वो तो एक ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट थी। अगर कोई आम आदमी हो उसे भी गेट आउट नहीं कहना चाहिए, और एक पढ़े लिखे आदमी से अपेक्षा नहीं की जाती जो एडीएम साहब ने किया। एडीएम खुद पढ़ा लिखा अफसर है, उनसे अपेक्षा नहीं थी। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और इसकी निंदा करते हैं। यह अति निंदनीय कृत है, कुकृत है, और जो भी हम होगा हम सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। राय इकरा जी की चलेगी, जैसा इकरा जी कहेंगे या हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी कहेंगे राष्ट्रीय। उन्होंने इसका संज्ञान ले लिया है, और वो तो जिसके साथ भी जुल्म होता है उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये तो उनकी पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट का मामला है। आपने इस मामले को लेकर पंचायत का भी है? मैंने ये कहा है कि मेरा मन है कि ये रोजाना का काम मैं देख रहा हूँ। कभी किसी की जवानी लंगड़ी हो जा, रेट में खोल रखे कि लाख रुपए में पिंडी में लगेगी, 1.5 लाख रुपए दे देगा, खिला पड़ा तो गोड्डे मार देंगे। किसी को पकड़ कर बंद कर दें, किसी पर अनटचेबिलिटी एक्ट लगा दें, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लें। जो काम चल रहा है, किसी को बदतमीजी कर लें। एक ट्रैक्टर ट्रॉली कहीं मिट्टी, एक बुग्गी मिट्टी गरीब आदमी ले आवे अपने खेत से तो उसका चालान हो जा। यहाँ 2-2 मीटर के बढ़ाव कर लिए, और कम 20-20 एकड़ में कर लिए, 100-100 एकड़ में कर लिए, उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो ऐसे हालात में जिला लूट रहा है, जल रहा है, फूक रहा है। ऐसे हालात में मेरा मन है, एक बड़ी पंचायत, हम राजनीतिक लोग, हम गांधीवादी, चरण सिंहवादी, लोहियावादी तरीके से मुलायम सिंह जी की नीतियों पर चल करके एक बड़ी पंचायत करें गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में, जिसमें बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कह सकें, और आदमी इकट्ठे करें। उनकी बात जाएगी कि भाई हाँ, सब लोग दुखी हैं, तबाह लोग हैं। लंबी फहरिस्त है जहाँ ऐसे केस हुए हैं। तो इस हालात में हम चाहते हैं कि अब मैं अपने साथियों से बात करूँगा, जिला संगठन से बात करूँगा, और फिर प्रदेश से अनुमति लेकर के इसे करेंगे। मैम, सहारनपुर के एडीएम द्वारा कोई 15 दिन पूर्व की बात है कि दुर्व्यवहार किया गया है। आप कोई समस्या जो चेयरमैन हैं उनकी लेके गई थी, तो क्या मामला था ये? जी, ये मैं और जो चेयरमैन हैं वो भी महिला हैं। हम लोग वहाँ पर चेयरमैन साहब की कोई समस्या थी उसको लेकर गए थे, जिसमें ये एडीएम-ई जो हैं वो लगभग 2-3 घंटे से लंच का बताकर छुट्टी पर थे अपने घर पे। उनको बुलवाया गया, उन्हें शायद वो चीज़ अच्छी ना लगी हो
और आते ही उन्होंने बड़े ही अभद्र व्यवहार में जो चेयरमैन साहिबा हैं उनकी परेशानी को सुन के कहा कि जाइए लिखित में दीजिए जाइए। तो उस बात से हमें आपत्ति हुई और मैंने फिर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव, उनके टोन में कोई बदलाव नहीं आया। तो वहाँ से हम उठकर आए और हमने लिखित में उनके खिलाफ शिकायत दी कि ना तो सुनवाई है और जिस तरीके से उन्होंने आगे से व्यवहार किया, तो न सिर्फ जनप्रतिनिधि के खिलाफ बल्कि एक महिला होने के नाते भी बहुत ही आपत्तिजनक लगा। तो हमारी यही मांग है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनको ट्रेनिंग दी जाए कि जनता के जनप्रतिनिधियों से, महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करना है। तो कम से कम उसकी ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए और इन पर ठोस कार्रवाई हो। मैम, इसकी शिकायत आपने उच्च स्तरीय की है एडीएम के खिलाफ? जी, लिखित रूप से हमने शासन में, प्रशासन में सभी को अवगत कराया है और यही उम्मीद है कि जो सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है, वो ज़रूर इन चीज़ों पे भी ध्यान दे कि किस तरीके से उनके अधिकारी बेलगाम होकर महिलाओं के प्रति अपना दुर्व्यवहार दिखा रहे हैं और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं है और इन पर कार्रवाई करें। आपको लगता है कि सरकार द्वारा एडीएम पर कार्रवाई होगी? विश्वास है आपको? हमारा दायित्व है कि हम इस बात को उन तक लिखित में संज्ञान दें, शिकायत करें, जो हम कर चुके हैं। आगे जो उन्हें करना है या नहीं करना है, इससे उनकी मंशा साफ हो जाएगी कि वो कितना महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं। जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ तो ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो 33% आरक्षण देकर हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की सुनवाई होगी भी या नहीं?